हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। रोशनी, हैप्पी जन्माष्टमी बोलो। हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी शाम को ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर से मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे टाइम नहीं मिला। और अभी मैंने लगा रखा है मास्क क्योंकि मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा था। कुछ लोग टोक भी रहे थे कि क्या हो गया, परेशान हो क्या, ऐसे करके कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा ही वो डल डल सा लग रहा है। और मैं वैसे भी कुछ करती नहीं हूँ, मैं ना ही फेशियल करवाती हूँ और ना ही मैं फेस पे कुछ अप्लाई करती हूँ। मैं सिर्फ साबुन से मुँह धोती हूँ, बस हो गया मेरा, इतना ही करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार, काफ़ी लोग टोक चुके हैं तो क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ करा जाए। तो मैं ये एवरीयूथ का फेस मास्क है तो ये लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो ये लगा कर देखती हूँ इससे क्या रिज़ल्ट आता है। तो आज लगाया मैंने और अभी हम जाएंगे नीचे मंदिर में दर्शन करने। आज जन्माष्टमी है जैसे कि आप जानते हो, और कृष्ण भगवान को झूला झुलाएंगे। और ये रोशनी गुस्से में यहाँ लेट गई है क्योंकि ये बोल रही मम्मा मैं नीचे चले जाती हूँ। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, फिर नीचे अकेले जाके क्या करेगी। अभी कोई प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी प्रोग्राम पता नहीं प्रोग्राम होगा भी कि नहीं होगा क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको भेज भी नहीं रही। मैंने बोला मैं चलूँगी तभी चलना, नहीं फिर मैं बीच बीच में दरवाज़ा नहीं खोलूँगी अगर। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो कोई पूजा पाठ करी नहीं क्योंकि मेरा मन ठीक नहीं था। मन ठीक इसलिए नहीं था, परसों हमारी ट्विंकल चली गई। गलती असल में क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा आके बैठने लग गई थी कि वो मतलब मुझे लगा कि चलो अभी इसके साथ दोस्ती करी जाती है, दोस्ती करी जाए। तो मैंने उसको क्या करा कि मैंने सोचा कि उसके साथ दोस्ती करी जाए। तो मैंने बड़ी हमारे पास पकड़ा के आ जाता है हाथ में, तो मैंने बड़ी को सोचा बेड पे ना उड़ा के बेड पे कर देती हूँ, उसको देखा देखी नीचे आ जाएगी क्योंकि वो बड़ी के साथ साथ ही उड़ती है। बड़ी का पूरा ध्यान रखती है, दोनों के दोनों ट्विंकल और ये कुकी बड़ी का पूरा ध्यान रखती है। तो मैंने बड़ी को ना बेड पे फेंका था मगर वो घूम के ना इसके पापा के रूम में आ गया। और यहाँ चल रहा था पंखा, और पंखा चल रहा था वो वैसे तो हम रोशनी के रूम का पंखा बंद करके रखते हैं। तो वो पंखे की तरफ मतलब चली गई और ना उसी टाइम ऑन द स्पॉट मतलब उसकी डेथ हो गई क्योंकि पंखे में तो एकदम वो घूम गई, तीनों पंखड़ियों से टकरा गई। और ना छोटी सी तो थी ही, 6 महीने की थी। अब वो उसमें जानी कितनी थी, तो एकदम से पट से आके जब वो नीचे गिरी, मैं क्या बताऊँ, उस टाइम तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जाने क्या कर दूँ। मेरे इतनी तेज मैं चिल्लाई रोई कि मतलब कुछ कर दूँ, मगर मैं कुछ कर भी, मुझे डॉक्टर का भी नहीं पता। यार एक बात और बतानी है कि जब भी कोई पेट पाले ना, रियली आपको डॉक्टरों का उससे पहले पता करके रखना चाहिए क्योंकि पता नहीं रहता कि अगर उनके साथ अगर कुछ हो जाता, मिस हैपनिंग हो जाती है तो हम तुरंत भाग सके। मेरे उस टाइम बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। मेरी रोशनी रोई जा रही, मम्मी इसको डॉक्टर के पास ले चलो, मम्मी इसको डॉक्टर के पास। मगर मैंने देखा तब तक उसकी सांस टूट चुकी थी। तो इस वजह से मैंने बार बार बोला रोशनी तो इसकी सांस ही नहीं चल रही है, कैसे लेके जाएं, कहाँ लेकर जाएं। फिर जैसे तैसे मन को कैड़ा करा और ना उसको मैं दफना के आ गई क्योंकि मैंने कई बार उसको छू के देखा, उसकी सांस ही नहीं चल रही थी। पहले जब मैंने उसको उठाया था उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, तो फिर उसके बाद एकदम ही उसकी सांस मुझे सुनाई ही नहीं, मतलब फील ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा नहीं अब नहीं रही है, तो मैं उसको थोड़ी देर के बाद मिट्टी में गाड़ के आ गई थी। खैर अब इस बात को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि जब जितना हम उसको सोच रहे हैं ना उतना ही अंदर से दिल दुख रहा है कि काश मैं उसको बचा पाती। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोग की जन्माष्टमी बहुत अच्छी होगी। मैंने तो सुबह से पूजा अभी नहीं करी है। अब सोच रही थी कि नहा धो के थोड़ा नीचे मंदिर में दर्शन करके आएंगे क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है 12 बजे तक, तो उनको झूला भी झुला के आएंगे। बट मैंने अपने मंदिर में दिया भी नहीं जलाया है
क्योंकि मैं नहाई नहीं, मेरा मन ही नहीं हो रहा कुछ भी करने का। तो मैंने सोचा चलो यार नीचे ही रोशनी से भी दर्शन करवा लेंगे और मैं भी नीचे से ही दर्शन कर लूँगी। और रोशनी के तो फेवरेट भगवान है कृष्ण भगवान जी। वो जब 2-2.5 साल की थी ना, तब भी पता नहीं इसको कैसे पता रहता था किचन बाबूजी करती रहती थी। और जिस प्लेट में हम इसको खाना देते थे उसी खाली प्लेट को लेके घूमती रहती थी और कहती थी किचन बाबूजी आ जाओ खाना खा लो, किचन बाबूजी आ जाओ खाना खा लो। मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता था कि इतनी छोटी है, ऐसे लगता था इसके कोई पिछले जन्म में मतलब कुछ ज़्यादा ही भगवान, पिछले जन्म में कृष्ण भगवान कुछ ज़्यादा ही मानती है, इसलिए इसको अभी भी याद है। भक्त ऐसे बना जाता है, मम्मी को शिव जी पसंद है तो मम्मी ने शिव जी भगवान ने मम्मी को बनाया होगा। मेरे को कृष्णा जी पसंद है तो मेरे को कृष्णा जी ने बनाया, और किसी को गणपति पापा पसंद है तो उनको गणपति पापा ने बनाया। तो मगर तुम बचपन में तो नहीं जानती थी ना ये सब बातें। बचपन में तो यही फील होता था कि ये पिछले जन्म में अपने कृष्ण भगवान को बहुत मानती थी, तो इसको वो बातें इस जन्म में भी मतलब कुछ बातें वो याद हैं, तो बहुत मानती थी। अभी भी बहुत मानती है कृष्ण भगवान को। तो चलिए गाइस, अब थोड़ी देर में तैयार होने के बाद हम मिलते हैं आपसे। हे गाइस, तो आज है सेकंड डे और मैं कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ पूजा ही हो रही थी। तो मैंने पूजा का तो शूट कर लिया और बाकी वहाँ पे अभी कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था क्योंकि अभी डर अभी भी है, तो लोग ज़्यादा अभी भीड़ में आ रहे नहीं हैं, तो इसलिए शायद वो लोग आए नहीं थे। तो अभी मतलब सिर्फ कीर्तन हुआ था, तो इस वजह से मैं भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और भी मैं मतलब चाह रही थी कि मैं तैयार होके एक बार मतलब करूं, तो मैं लेट हो रही थी, इस वजह से मैं वो भी नहीं दिखा पाई कि मैं लेट हो रही हूँ। तो चलो मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूंगी, बट मैं अपने आप को नहीं दिखा पाई ब्लॉग में। तो चलो कोई नहीं, वैसे भी मैं कोई खास तैयार नहीं हुई थी क्योंकि मैं सिंपल सी तैयार हुई थी। तो और अभी मैं जा रही थी थोड़ा सा मार्केट क्योंकि मैंने जो एक सूट लिया था ना, फिर से मुझे चेंज कराना था और ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर वो चेंज नहीं करेगा। तो अभी मैं जा रही थी एक सूट चेंज कराने, जिसके साथ का ही मैं प्लाजो लेके आई थी। वो सूट मुझे बहुत ज़्यादा लूज आ रहा है, तो मैं सोची यार अब मैं इसे चेंज करा देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे परेशानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं। हाय गाइस, तो ये रोशनी अभी तैयार हो रही है और हम जा रहे हैं मार्केट। और मेरे लग गए। और गाइस मैं दिखा रही हूँ अपने बर्ड, मेरी कुकी ने, हाँ कुकी को ना मैं कभी ट्विंकल बोल देती हूँ और कभी वो बोल देती हूँ चिटपोटी। ये देखिए, मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ, कुछ लोग सोच, रोशनी ये वाली लाइट जलाना और ये वाली लैंप की लाइट बंद कर दो, लैंप वाली बंद कर दो या ऊपर घुमा दो। हाँ, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे किसकी बात कर रही है। जो नए हैं हमारे ब्लॉग पे वो सोच रहे होंगे कौन है ट्विंकल ये सब। तो मैं सोची चलो एक बार बता देती हूँ। जो नए हैं वो सब ये सोचेंगे ना कि हमने तो देख नहीं रखा,
तो ये मेरा बर्डी है जिसके लिए मैंने बताया था बर्डी, और ये मेरी कुकी है, और एक थी मेरी आपको ट्विंकल। देखने के लिए तब मिलेगा थोड़ी सी देर बाद। और ना ये इनके साथ में एक बर्ड और थी, उसका नाम था ट्विंकल। तो वो हमारी बेचारी नहीं रही, तो ट्विंकल हमारी बेचारी नहीं रही, इस वजह से मतलब ये बेचारे देखो ये भी कितने उदास हो गए, ये देखो। और ये हमारा बर्डी, तो दुख तो हमें भी लग रहा है, तो इनको भी फील हो रहा होगा, क्योंकि इसके साथ तो ये कुकी के साथ तो खेलती थी, ये लोग बहुत तेज उड़ते थे और खेलते थे, इतना शोर करते थे। बड़ी हमारा नहीं उड़ता है क्योंकि इसको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। यही चीज मतलब ट्विंकल हमारी एक बर्ड थी, उसी के बारे में ही बताना चाह रही थी कि मतलब। और मेरे पीछे जो ब्लॉग बने हुए हैं उसमें रोशनी हमने ब्लॉग में बनाया है ना ट्विंकल का। हाँ, वो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देखने को मिलेगा। मेरे किसी एक ब्लॉग में है, उसमें आपको ट्विंकल देखने के लिए मिल जाएगी, बट किसी नहीं है। तो अभी तो शायद हमारे पास उसकी कोई फोटो भी नहीं है। हाँ, फोटो तो है, मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, तो हटा रोशनी बीच में। तो गाइस मैं अभी तो दीदी की सोसाइटी में पहुंच चुकी हूँ, और अभी दीदी नहीं आई है, तो मैं वेट कर रही हूँ। रोशनी वहाँ पर है, वो देखिए हो रही, और अभी दीदी आ रही है, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मार्केट तो हम लोग गए थे, बट मार्केट जाने का हमारा कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि आज था ट्यूसडे, और ट्यूसडे की वजह से मार्केट थी बंद, तो इस वजह से मेरा कोई जाने का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूसडे की वजह से मार्केट बंद थी, इसलिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अभी बज रहे हैं 12, रोशनी तो सो चुकी है, देखिए सो चुकी है इस टाइम। मेरी आवाज़ के कारण ये जग गई है, मेरी आवाज़ के कारण ये जग गई है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतनी तेज नींद आ रही है कि कुछ बोला भी नहीं जा रहा, बस हमसे ब्लॉग का एंड करने की वजह से और आपसे बात करने की वजह से थोड़ी सी देर में बस जग गई कि मैं चलो ब्लॉग का तो एंड कर देती हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।